दिल्ली में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पहली साइट है और मेरी कोशिश रहेगी कि देश भर में आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम। सबसे बड़ी बात, NSUI से लेकर के, यूथ कांग्रेस से लेकर के और आज बड़ी कांग्रेस में सब लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। और आप देखेंगे कि रेखा जी के सामने और मुख्यमंत्री महोदय के सामने एक चुनौती बन के रोक रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और स्पेशली सट्टा की सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन है। काम को लेके लोगों को दिक्कत है, एनक्रोचमेंट को लेके स्पेशली शालीमार बाग में बड़ी लोगों को दिक्कत चल रही है। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है कि नशा बंद हो गया, मेरे ख्याल से वो आजकल विधानसभा में कम समय लगा रही हैं, इसलिए उन्हें वास्तविकता पता नहीं। उसका कारण यही है कि हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी जन जन की जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि आज के दिन जगह जगह, आज हमारी मीटिंग में अध्यक्ष जी ने बताया, शराब जो है एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है दिल्ली के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट की नई कमेटी और साथ में मीटिंग में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ नई कमेटी हैं और साथ में सिद्धार्थ जी, जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बधाई और साथ में इस मीटिंग में क्या क्या रहा उनके लिए हमारे दर्शकों को बताएं। आज मुख्य 5 बिंदु रहे। एक तो संगठन का विस्तार और जो नई नियुक्ति हुई हैं उनको कैसे फंक्शनिंग करनी है उसके बारे में बात हुई। दूसरा, बाई इलेक्शन की तैयारी के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा हुई। आदर्श नगर में जो दिशा निर्देश अध्यक्ष जी ने देना था वो दिया। तीसरा, हमारा आज वेबसाइट पोर्टल लॉन्च हुआ, वो आदर्श नगर DDC.in के नाम से, तो वो अध्यक्ष जी ने लॉन्च किया। सबसे महत्वपूर्ण रहा राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये बेसिकली ग्रेवियंस सेल आप इसको कह सकते हैं। लोगों की शिकायतें आजकल बहुत हैं और लोग सरकारें या इससे पूर्व में जो सरकार थी कोई भी पूरी नहीं कर पा रही है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये भी लोगों के पास जाना नहीं चाह रही। लोग आते हैं तो उनको सुनना नहीं चाह रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान कर सकें। कहीं ना कहीं वेबसाइट का लॉन्च करना और तमाम ऐसी एक्टिविटी पूरी दिल्ली में, शायद ये पहली शुरुआत आपके माध्यम से ही हो रही है और लोगों के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पहली साइट है और मेरी कोशिश रहेगी कि देश भर में आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम हो। इसकी शुरुआत आज हुई है। आपके साथ जो नई कमेटी के जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है, उनका सहयोग क्या है और कितना जोश के साथ वो हैं आपके साथ? आप मेरे साथी खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं सब लोग युवा हैं, युवा जोश के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, NSUI से लेकर के, यूथ कांग्रेस से लेकर के और आज बड़ी कांग्रेस में सब लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़िले में बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। आपको मैं मिलवा भी देता हूं सभी लोगों से। मेरे राइट में कपिल शर्मा जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। युवा जोश है और काफ़ी काम करने का जज्बा भी है और अनुभव भी है। मेरे लेफ़्ट में आदरणीय एडवोकेट प्रद्युमन सिंह जी हैं। ये वकील होने के साथ साथ लीगल में भी हमारी बड़ी मदद करते हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ रहे हैं, मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो अनुभव भी बहुत है। और मेरे अगले साथी पंकज शर्मा जी मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है अभी रिसेंटली और बड़े मजबूत हैं। और जितना टेक्निकल काम है, सोशल मीडिया और इन सब से रिलेटेड, तो बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग हैं। एक सोशल मीडिया का जो काम संभालते हैं कुशांक शर्मा जी, ये मेरे राइट में है। तो सारा आप देखेंगे सभी नए लोग हैं। और अनुभव के तौर पे हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व काउंसलर्स हैं और कुछ सीनियर कांग्रेसमैन हैं, वो भी हम लोगों ने उसमें जगह दी है। तो एक देखेंगे कि तो संतुलन बनाने की और नई और पुरानी सोच का मिक्सचर करके, अनुभव और जोश को मिक्सचर करके हम लोग आगे चले, ऐसी हमारी कोशिश है।
इतनी बेहतरीन खूबसूरत आपकी जिला कमेटी है जो बनी है और बनाई गई है, इसके साथ ही आने वाला जो उपचुनाव है उसको किस तरह से देख रहे हैं? उस चुनाव को हम एक चुनौती की तरह देख रहे हैं, और ये चुनौती हमारे लिए नहीं है। हम दूसरी पार्टियों को चुनौती देंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप देखेंगे आने वाले समय में कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और चुनाव जीतेगी। निगम के अंदर भी जब मेयर का चुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने अपना जो प्रारूप और रूप था वो अच्छे से निभाया। क्या लग रहा है कि दिल्ली की तमाम निगम सीटों पे जो उपचुनाव होगा उसमें कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं खाता खोलने की तरफ जाएगी? बहुत कुछ मिलेगा आने वाले दिनों में, आपको देखने को मिलेगा। आप ही जो मेरे जितने भी मीडिया के बंधु हैं वही कहेंगे कि कांग्रेस लड़ती दिखाई दे रही है, जैसे विधानसभा में आप लोगों ने कहा था कि हाँ कांग्रेस कुछ दिखाई दे रही है। और एक इम्पॉर्टेंट आदमी का मैं आपसे, और जो ट्रेजरार हैं आदर्श नगर से प्रत्याशी भी रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं शिवांग सिंगल जी, तो हमारी लेके ट्रेजरार से लेके और बाकी टीम सारी यूथ है, आप देखेंगे बहुत अच्छी टीम। ठीक है, लग गया तो हमें टीम से भी बात कर लेते हैं। प्रद्युम्न जी मेरे साथ हैं। प्रद्युम्न जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरे जिले को? और मीटिंग रही है, कहीं ना कहीं मासिक दौर की मीटिंग है, लेकिन आने वाला उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग आने वाले चुनाव को मजबूत की तरह अपने लोगों को तैयार करेगी। देखिए, बाई इलेक्शन का हम लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है। हम जब अध्यक्ष रहा मैं सिद्धार्थ भाई के साथ, तो हम लोगों ने 2 बाई इलेक्शन लड़े शालीमार बाग नॉर्थ में। निसंदेह बूथ कमेटियों पे हम लोग काम करेंगे, मंडलम के 7 सेक्टर के अंदर हम बांटेंगे स्कूलों को, और आप देखेंगे कि रेखा जी के सामने और मुख्यमंत्री महोदया के सामने एक चुनौती बन के रूप लेंगे। चुनौती बन के आएंगे। पंकज जी, आपने निगम का चुनाव लड़ा है, आपने देखा है निगम को किस तरह से लड़ा जाएगा। क्या लग रहा है कि आपका अनुभव इस उपचुनाव के अंदर शालीमार और वजीरपुर की बात करते हैं तो वहाँ कितना जाएगा? बहुत ज़्यादा जाएगा। बहुत बारीकी से चुनाव को देखते हैं, और कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी बिगुल बजा दी है इस बाई इलेक्शन का, और हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, उनकी समस्या समझते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बताई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और स्पेशली सट्टा की सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन है। काम को लेके लोगों को दिक्कत है, एनक्रोचमेंट को लेके स्पेशली शालीमार बाग में बड़ी लोगों को दिक्कत चल रही है। तो ये हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं इन चीज़ों को, और उसी के लिए आज सारे संगठन में सब लोगों को एक साथ एकत्रित किया है और आगे के एजेंडे पे काम करने के लिए बोला है। शिवांग जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि जब शालीमार की मैं बात करता हूं तो आपसे बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शालीमार की सीट, चाहे वो निगम के उपचुनाव की बात हो या फिर अगर हम बात करते हैं कि शालीमार के जो विधायक बनी हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री का चेहरा बन कर आई हैं। नशे को लेकर उन्होंने एक ऐलान किया कि अब इस विधानसभा के अंदर नशा जो है वो नहीं होगा और ना बिकेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर और मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या लगता है कि अपनी विधानसभा को लेकर कितनी वो संवेदनशील हैं? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है कि नशा बंद हो गया, मेरे ख्याल से वो आजकल विधानसभा में कम समय लगा रही हैं, इसलिए उन्हें वास्तविकता पता नहीं है कि यहाँ पे नशे का क्या वो है, स्थिति है। गाय के ऊपर ये बहुत बात करती है, रोड पे खड़े होकर फुटेज बनवाती हैं कि गाय हटवा रही हूँ। उनसे बोलिए आप शालीमार बाग घूमें तो उन्हें असलियत पता लगेगी। काली गाड़ी में घूमना, जो केजरीवाल जी के लिए ऊपर कहते थे कि शीश महल में रहते हैं, 40 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, आज उसी गाड़ी में वो भी VIP कल्चर को चलाती हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि आप ज़मीन पे आके असलियत देखें। ज़मीन पर आकर असलियत देखें, इस तरह की बात शिवांग जी कह रहे हैं, और वाकई में हम भी इस विधानसभा पे जाकर इसकी ज़मीनी हकीकत पर नज़र डालेंगे। मेरे साथ जिला कमेटी के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि कपिल जी, किस तरह से देख रहे हैं आपकी जो कमेटी बनकर आई है, उपचुनाव भी है, अब राजीव गांधी जी का एक सेवा केंद्र भी है, वेबसाइट का लॉन्च भी है, इतनी सारी चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं, किस तरह से कर पाएंगे? मैं सबसे पहले हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी, साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, जो जुझारू हमारे अध्यक्ष दिल्ली के हैं, सिद्धार्थ भाई, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस लायक समझा। जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने वर्षों से सभी के सभी इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, आज उनको एक पदभार दिया गया है जिसके स्वरूप हमें काम करने का मौका मिलेगा और कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हम आज की जो ये मीटिंग हुई, इसके अंदर बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे सारी की सारी कमेटियां बनाई गई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। उसका कारण यही है कि हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी जन जन की जो समस्याएं हैं
उनको सुनना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि आज के दिन जगह जगह, आज हमारी मीटिंग में अध्यक्ष जी ने बताया, शराब जो है एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है दिल्ली के लिए। जगह जगह नशे और शराब का वितरण, जगह जगह ठेके, जो कि 2 नंबर में इस तरह के वितरण होता जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी हमारे युवा जो लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उन पे बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमारी आज मीटिंग के अंदर इसकी चर्चा हुई। ऐसे कई मुद्दे हैं, पॉल्यूशन का है, जिन चीज़ों को हमने इकट्ठे होकर आगे जनता के बीच जाके उनकी ग्रीवेंस सुननी है, ग्रीवेंस सेल बनाया गया है, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। जनता की जितनी समस्याएं होंगी उनको आगे लेकर पूरी टीम के साथ उसको रेक्टिफाई करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जिला कमेटी इस निवारण केंद्र के माध्यम से जनता की समस्याओं का निदान करने में लगी हुई है। तो उसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ही कांग्रेस जनता की समस्याओं को अच्छे से पहचानती है और उस समस्याओं का निदान कांग्रेस ही कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।